अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें। हर सप्ताह आपके लिए नई भूतिया कहानी। डर के लिए तैयार हो जाइए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। घड़ी की सुइयां रात के 11 बजा रही थी। सड़क के किनारे बर्फ की हल्की परत जम चुकी थी। एक काली एसयूवी धीरे धीरे एक ऊंचे पहाड़ की ढलान पर चढ़ रही थी। अंदर बैठे थे मिलर परिवार। डेविड मिलर, एक आर्किटेक्ट जिसने शहर की भीड़ से दूर जाकर एक शांत जीवन जीने का फैसला किया था। एना मिलर, उसकी पत्नी, जो अपने पति की तरह ही रोमांच पसंद थी, लेकिन किसी पुरानी चीज में छिपे रहस्यों से डरती थी। सोफी, उनकी 12 साल की बेटी, जो नई जगहों से जल्दी घुल मिल जाती थी। माइल्स, 8 साल का बेटा, जिसे पुराने घरों और डरावनी कहानियों में अजीब दिलचस्पी थी। एसयूवी रुकती है। सामने खड़ा है एक सदी पुराना घर, जिसके ऊपर मोटी धुंध लिपटी हुई है। लकड़ी के गेट पर आधी टूटी हुई पट्टिका झूल रही थी। ब्लैकवुड मैनर, 1892। डेविड मुस्कुराया। यही है हमारा नया घर। एना ने गहरी सांस ली। घर बड़ा था, खूबसूरत भी, लेकिन उसमें कुछ ठंडापन था, जैसे हवा में कोई अदृश्य आंखें छिपी हों, जो उनकी हर हरकत देख रही हों। सुबह होते ही उन्होंने घर के अंदर कदम रखा। लंबे हॉल में पुरानी पेंटिंग्स लटकी थी। किसी महिला की तस्वीर जो बहुत पुरानी लगती थी। उसकी आंखें काली और खाली थी। नीचे लकड़ी का फर्श, जो हर कदम पर चरमराता था। सोफी बोली, मॉम, क्या ये सच में हमारा घर है? ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। डेविड ने हंसते हुए कहा, यह घर पुराना जरूर है, पर बहुत कीमती है। बस थोड़ा साफ सफाई करनी होगी। माइल्स धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। वहां एक लंबा कॉरिडोर था। दरवाजे बंद, पर एक दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। उसने दरवाजा धक्का दिया। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और एक पुराना झूला। वो झूला खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। माइल्स ठिठक गया। हेलो, कोई है यहां? लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सरसराहट आई। वो डर के मारे नीचे भागा। मॉम, ऊपर कोई है, एना ने डांटते हुए कहा। माइल्स, तुम्हारी ये डरावनी बातें अब नहीं चलेंगी, डेविड ने कहा। ये हवा होगी बेटा, खिड़की खुली होगी। लेकिन माइल्स की आंखों में जो देखा, वो झूठ नहीं था। वो सचमुच कुछ देख कर आया था। शाम ढली। घर के पीछे जंगल शुरू होता था। पेड़ इतने घने कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से गुजरती थी। एना रसोई में थी जब उसे लगा। किसी ने खिड़की के बाहर से उसे देखा। वो मुड़ी, सिर्फ काले पेड़, लेकिन फिर एक झलक, किसी औरत की सफेद परछाई झाड़ियों के पीछे। वो घबराकर बोली, डेविड, कोई बाहर है। डेविड दौड़कर आया, लेकिन जब तक वो पहुंचा, कुछ भी नहीं था। रात को जब सब सोने चले गए, हवा और भी ठंडी हो गई। पुराने घर की दीवारें जैसे किसी रहस्य से सांस ले रही हों। अचानक सोफी की नींद खुली। उसने देखा, उसके कमरे के कोने में कोई बैठा है। एक औरत, पुराने जमाने के कपड़ों में, चेहरा धुंधला पर आंखें चमकती हुई। वो बोली, तुम यहां क्यों आए हो? ये घर अब भी उसका है। सोफी चीख पड़ी। सब दौड़कर आए, लेकिन कमरा खाली था। खिड़की खुली थी और बर्फ अंदर गिर रही थी। डेविड ने सोफी को गले लगाया। डरने की जरूरत नहीं, शायद तुमने सपना देखा। लेकिन जब वो खिड़की बंद करने गया, उसने देखा खिड़की के शीशे पर किसी उंगली से लिखा था, गेट आउट। सुबह फिर सब सामान्य था। डेविड ने खुद को समझाया कि शायद बच्चों की कल्पना है। पर उसी दोपहर, जब वो बेसमेंट साफ कर रहा था, उसे एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उस पर उकेरा था वही नाम, इलियनर ब्लैकवुड, 1892। उसने ताला खोला। अंदर से सिर्फ एक डायरी मिली। कवर पर सूखे खून के निशान जैसे धब्बे थे। डेविड ने पहला पन्ना खोला। जो भी इस घर में आएगा, वो जानेगा कि मैंने इसे छोड़ा नहीं। मैं अब भी यही हूं। तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, जैसे कोई चीज फर्श पर गिर गई हो। डेविड दौड़ा ऊपर। एना, सोफी, माइल्स सब हॉल में खड़े थे। उनकी नजर छत पर थी। वहां ताजा लिखा था खून से,
वेलकम बैक इलियना। एलिनोर की डायरी। सुबह की धुंध अभी तक छटी नहीं थी। ब्लैकवुड मैनर के पुराने शीशों से छनकर आती रोशनी भी किसी ठंडी परछाई जैसी लग रही थी। डेविड उस डायरी को अपने हाथों में थामे बैठा था। उसके कवर पर उकेरे गए नाम इलियना ब्लैकवुड के नीचे किसी ने खरोंच कर लिखा था, डोंट ओपन इट। लेकिन इंसान जितना डरता है उतनी ही जिज्ञासा बढ़ती है। डेविड ने पन्ने पलटने शुरू किए। पहला पन्ना। मुझे इन दीवारों की आवाजें सुनाई देती हैं। हर रात कोई सीढ़ियों पर चलता है, पर जब देखो तो कोई नहीं होता। क्या ये मेरा भ्रम है या ये घर मुझे पहचान गया है? डेविड का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कमरे में ठंड अचानक बढ़ गई है, जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। वो मुड़ा। कुछ नहीं था, सिर्फ हवा में एक हल्की फुसफुसाहट। तुम भी सुन रहे हो ना? रात होते ही घर फिर से जिंदा लगने लगा। सीढ़ियां चरमरा रही थी, दरवाजे बिना वजह खुल बंद हो रहे थे। एना ने कंबल ओढ़ते हुए कहा, डेविड, ये घर अजीब है, कुछ तो ठीक नहीं। डेविड ने उसे शांत किया। पुराने घर ऐसे ही होते हैं। आवाजें आती हैं, लेकिन तभी बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल चांदनी और खिड़की से आती ठंडी हवा। माइल्स बोला, डैड, कोई सीढ़ियों पर है। डेविड टॉर्च लेकर बाहर गया। सीढ़ियों के पास दीवार पर धूल में किसी बच्चे के छोटे छोटे पैरों के निशान थे, जो ऊपर जा रहे थे। लेकिन माइल्स तो नीचे ही था। ऊपर पहुंचकर उसने देखा, कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर वही पुराना कमरा जिसमें झूला था। झूला फिर से धीरे धीरे हिल रहा था। उसके पास रखी कुर्सी पर एक गुड़िया बैठी थी, फटी हुई पोशाक में, बिना आंखों के। डेविड आगे बढ़ा। गुड़िया के पीछे दीवार पर किसी ने कुछ लिखा था, शी स्टिल हियर। अचानक टॉर्च बुझ गई और अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। सुबह एना ने देखा, डेविड की आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो बोली, तुम रात भर सोए नहीं? डेविड ने डायरी की तरफ इशारा किया। इसमें जो लिखा है वो सब हो रहा है। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, मेरे पति थॉमस ने मुझे यहां बंद कर दिया था, कहा कि मैं पागल हूं। लेकिन सच्चाई वो थी, घर उसे अपने वश में कर चुका था। एना ने पढ़ते हुए कहा, मतलब एलिनोर इस घर में मरी थी? डेविड ने सिर हिलाया, या शायद अब भी यही है। दोपहर में सोफी बगीचे में खेल रही थी। वो एक पुराना कुआं देखकर रुकी। काई जमी हुई थी और चारों तरफ सूखे पत्ते। अंदर झांका तो उसे किसी का चेहरा दिखा, एक औरत का चेहरा, मुस्कुराता हुआ। लेकिन वो चेहरा उसका प्रतिबिंब नहीं था। सोफी चीख पड़ी। डेविड दौड़कर आया, पर जब उसने अंदर देखा, सिर्फ काला पानी था। रात को एना को नींद नहीं आई। उसने खिड़की से बाहर देखा। जंगल में कोई लाल कपड़े में औरत खड़ी थी, धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रही थी। वो डर के मारे कमरे से बाहर आई, पर पूरे घर में अजीब सी गंध थी, जली हुई मोमबत्तियों और सड़े फूलों जैसी। सीढ़ियों पर मोम की बूंदें जमी थी, जैसे किसी ने वहां पूजा की हो। वो नीचे पहुंची और देखा, डाइनिंग टेबल पर किसी ने खाने के बर्तन सजा रखे थे। 4 प्लेटें और 5वीं खाली, बिल्कुल बीच में। फिर हवा में आवाज आई, मेरा स्थान हमेशा यही था। एना डरकर पीछे हटी और उसी वक्त खिड़की अपने आप खुली। काले कपड़ों में वही औरत खड़ी थी, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें धुएं से भरी। धीरे धीरे अंदर कदम रखा। मैं एलिनोर हूं और तुमने मेरा घर ले लिया है। एना चीख पड़ी। डेविड भागा, लेकिन जब पहुंचा तो सब कुछ सामान्य था। खिड़की बंद, बर्तन गायब। बस एक चीज रह गई थी, टेबल पर मोम से बना हाथ का निशान। अगले दिन उन्होंने तय किया कि घर छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठे, इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। डेविड बाहर निकला तो देखा, चारों टायरों पर किसी ने खून से गोले बनाए थे और जमीन पर एक लाइन लिखी थी, नो वन लीव्स ब्लैकवुड। एना की आंखों से आंसू गिर पड़े। माइल्स और सोफी डर से एक दूसरे को थामे हुए थे। डेविड ने गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहां? सामने आओ। लेकिन जवाब में सिर्फ ठंडी हवा चली और घर की खिड़की के शीशे पर
धीरे धीरे वही वाक्य उभर आया, यू कांट लीव मी, डेविड। रात को डेविड फिर डायरी लेकर बैठा। अंतिम पन्नों पर लिखा था, जब वो मेरे पति को ले गया तब मुझे एहसास हुआ, ये घर इंसानों से नहीं, उनकी आत्माओं से जीता है। जो भी यहां रहता है वो इसका हिस्सा बन जाता है। और अब अगला नाम डेविड होगा। डेविड ने डायरी बंद कर दी। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो बोला, श्राप की शुरुआत। सुबह का सूरज बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ब्लैकवुड मैनर की दीवारों पर ओस की बूंदें जम चुकी थी, लेकिन घर के अंदर अब भी रात जैसा सन्नाटा था। एना ने सोफी को आवाज दी, सोफी, नीचे आओ, नाश्ता तैयार है। कोई जवाब नहीं। वो ऊपर गई तो देखा, सोफी अपने कमरे में नहीं थी। कंबल फर्श पर पड़ा था, खिड़की खुली थी और ठंडी हवा कमरे में भर रही थी। वो चीखी, डेविड! सोफी गायब है। डेविड भागा भागा आया। दोनों ने पूरा घर छान मारा, रसोई, बेसमेंट, बगीचा, कहीं नहीं। फिर अचानक माइल्स चिल्लाया, मॉम! वो अटारी एटिक में है। अटारी का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। डेविड ने मुश्किल से उसे खोला। अंदर धूल और मकड़ी के जाले, लेकिन बीच में सोफी बैठी थी, हाथ में वही डायरी लिए। वो धीरे धीरे बोल रही थी, वो मुझसे बात करती है, मॉम। वो कहती है कि मैं उसकी बेटी जैसी हूं। डेविड ने डायरी छीनी, पर अंदर के पन्ने अब खाली थे, जैसे किसी ने स्याही चूस ली हो। एना कांपते हुए बोली, सोफी, तुम वहां कैसे पहुंची? सोफी ने सिर झुका लिया, मुझे एलिनोर ने बुलाया। एना ने घबराकर सोफी को गले लगाया, लेकिन पीछे दीवार पर किसी ने फिर से खून से लिखा था, शी इज माइन नाउ। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। सीढ़ियों पर हमेशा कदमों की आवाजें आती, कमरों में किसी और की परछाई घूमती, कभी खिड़कियां अपने आप खुलती, कभी दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देती। डेविड को रात में सपने आने लगे। वो खुद को एक पुराने जमाने के कपड़ों में देखता, हाथ में वही डायरी, और सामने एक औरत, एलिनोर। वो रोते हुए कहती, तुमने वादा तोड़ा, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। डेविड चीखते हुए जागता, लेकिन हर बार उसके तकिए पर खून की हल्की बूंदें होती। एक शाम एना ने तय किया कि डायरी को नष्ट कर दिया जाए। उसने उसे आग में फेंक दिया। कागज जलने लगे, धुआं उठा, लेकिन तभी धुएं में से एक चेहरा उभरा, वही एलिनोर। वो मुस्कुराई, आग मुझसे नहीं डरती, एना। आग मेरी दोस्त है। एना पीछे हटी। कमरे की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं, और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डेविड दौड़कर आया, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। अंदर से एना की चीखें आ रही थी। जब आखिरकार दरवाजा टूटा, एना बेहोश पड़ी थी और दीवार पर लिखा था, नाउ शी बिलोंग्स टू मी टू। रात गहराई तो माइल्स अपने कमरे में अकेला था। उसने दीवार पर एक पुरानी पेंटिंग देखी, एक परिवार की, लेकिन ध्यान से देखा तो चेहरे धुंधले थे। सिर्फ एक चेहरा साफ था, एलिनोर का, और उसके पास एक बच्ची खड़ी थी, बिल्कुल सोफी जैसी। माइल्स ने घबराकर पेंटिंग हटाई। पीछे एक छोटा दरवाजा था। उसने खोला। अंदर अंधेरा, पर किसी के रोने की आवाज। वो बोला, सोफी। आवाज आई, मदद करो, वो मुझे अंदर ले जा रही है। माइल्स ने टॉर्च की रोशनी फेंकी और देखा, दीवार पर उकेरी जा रही थी सोफी की परछाई। धीरे धीरे वो दीवार में समा रही थी। माइल्स चिल्लाया, डैड, मॉम। डेविड भागा, पर तब तक दीवार ठंडी हो चुकी थी और सोफी गायब थी। डेविड ने उस जगह को हथौड़े से तोड़ना शुरू किया। हर चोट पर दीवार से अजीब आवाज निकलती, जैसे कोई अंदर से कराह रहा हो। और आखिरी वार के बाद दीवार से खून का छींटा उड़ा। अंदर एक लकड़ी का बॉक्स निकला, वही निशान, इलियनर ब्लैकवुड। डेविड ने उसे खोला। अंदर बच्चों के खिलौने थे और एक छोटी सी चोटी, सोफी की तरह की। उसके नीचे एक और नोट, मेरे बच्चे मुझसे छीने गए थे, अब मैं तुम्हारे लूंगी। डेविड के हाथ कांपने लगे।
उसी वक्त घर की सभी लाइट्स एक साथ बुझ गई और दीवारों से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे फिर तेज होती गई, जब तक पूरा घर हंसी और चीखों के शोर में डूब नहीं गया। सुबह जब सूरज निकला, डेविड बेसमेंट में पड़ा था। एना होश में थी पर बोल नहीं पा रही थी, और सोफी अब भी गायब थी। दीवार पर ताजा लिखा था, 1 डाउन, 2 टू गो। डेविड ने ठंडे स्वर में कहा, अब ये घर हमारा नहीं, अब हमें इसे खत्म करना होगा। सुबह की रोशनी फीकी थी, जैसे सूरज खुद इस घर से डरता हो। ब्लैकवुड मैनर अब किसी कब्र की तरह लग रहा था। दीवारों पर नमी, हर कोने में अंधकार, और हवा में जले हुए गुलाबों की गंध। डेविड ने खुद को संभाला। उसकी आंखों के नीचे थकान की लकीरें थी, पर अब वो डर नहीं रहा था। अब वो गुस्से में था। इस घर ने मेरी बेटी को ले लिया है, उसने कहा। अब मैं इसे खत्म किए बिना नहीं जाऊंगा। एक बेसमेंट का रहस्य। डेविड ने एक फावड़ा उठाया और बेसमेंट में उतर गया। वहां दीवारों पर पुराने मोम के हाथों के निशान थे। एक कोना था जहां फर्श पर दरारें थी, और उन्हीं दरारों से ठंडी हवा निकल रही थी। वो झुककर बोला, सोफी, अगर तुम सुन सकती हो तो जवाब दो। अचानक नीचे से धीरे धीरे रोने की आवाज आई। फर्श हिला और दरारें फैलने लगी। डेविड ने हाथ डालकर पत्थर हटाए। नीचे एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी थी, जो किसी गुप्त कमरे में उतरती थी। वो नीचे गया। दीवारों पर पुराने प्रतीक बने थे, और बीच में काले पत्थर की वेदी, ऑल्टर, रखी थी। उस पर सूखे फूल और जले हुए हड्डियों के टुकड़े पड़े थे। उसके पास एक पुराना जर्नल था। थॉमस ब्लैकवुड का नाम लिखा था। एलिनोर का पति। डेविड ने पढ़ना शुरू किया। एलिनोर मेरे आदेश नहीं मानती। वो कहती है कि घर उसे बुलाता है। वो इस घर से बात करती है, और अब घर उसे मुझसे दूर ले जा रहा है। पन्ने आगे बढ़े। मैंने उसे यहां बंद किया है। अगर घर उसे चाहता है तो अब हमेशा के लिए वही इसकी होगी। डेविड की सांस रुक गई। मतलब एलिनोर को उसके अपने पति ने जिंदा दीवारों में दफन किया था, और शायद वो आज भी यही थी। 2 एना का टूटना। ऊपर एना आईने में खुद को देख रही थी, लेकिन शीशे में जो दिख रहा था वो उसका चेहरा नहीं था, वो एलिनोर का चेहरा था। तुम्हारा चेहरा कितना प्यारा है। आवाज आई, अब ये मेरा होगा। आईना दरक गया। एना ने चीख मारी, और जब डेविड पहुंचा, उसकी आंखें सफेद थी। चेहरा बदलने लगा था। डेविड ने झकझोरते हुए कहा, एना, ये तुम नहीं हो, लड़ो इससे। एना कांपती हुई बोली, वो मेरे अंदर है, डेविड। वो कहती है कि अगर मैंने विरोध किया तो वो सोफी को हमेशा के लिए अपने पास रख लेगी। डेविड ने उसका चेहरा थाम लिया। हम अपनी बेटी को बचाएंगे, मैं कसम खाता हूं। 3 एलिनोर की आत्मा। रात का समय। घर के हर कमरे से फुसफुसाहटें उठ रही थी। कभी कोई गाना गुनगुनाता, कभी किसी के कदम सुनाई देते। डेविड ने हाथ में मोमबत्ती ली और अंधेरे गलियारे में चला। उसने देखा, हॉल में सभी पेंटिंग्स गिर चुकी थी, सिवाय एक के, एलिनोर की। उसकी आंखें अब जीवित लग रही थी, और होंठ हल्के से हिल रहे थे। तुम्हें सच्चाई जाननी ही होगी। अचानक पेंटिंग के पीछे दीवार फट गई, और वहां से एक और दरवाजा निकला। डेविड अंदर गया। कमरा छोटा था, लेकिन दीवारों पर पुराने नाम खुदे हुए थे। हर परिवार जिसने यहां कभी रहकर मौत पाई थी। आखिरी नाम था द मिलर्स। डेविड के दिल की धड़कन रुक गई। मतलब घर पहले से जानता था कि वे मरेंगे। 4 घर का दिल। वो आवाज फिर आई, तुमने मेरा घर लिया, अब मैं तुम्हारा लूंगी। और तभी जमीन कांपने लगी। दीवारों से काला धुआं निकला। हवा में एलिनोर का चेहरा बना। डेविड ने चिल्लाया, तुम्हारा पति दोषी था, एलिनोर, लेकिन हमारे परिवार को मत सजा दो। आवाज गूंजी, घर वही करता है जो वो चाहता है, मैं तो बस उसका चेहरा हूं। अब डेविड को समझ आ गया, एलिनोर नहीं, घर खुद जिंदा है। वो आत्माओं को अपने अंदर कैद करता है। एलिनोर भी उसकी कैदी बन गई थी। अब वो दूसरों को फंसा रही थी। डेविड ने मोमबत्ती दीवार पर फेंकी।
आग फैल गई, लकड़ी की दीवारें जलने लगी और धुआं पूरे कमरे में भर गया। सोफी, वो चिल्लाया और धुएं में से बच्चे की आवाज आई, डैड, मैं यहां हूं। वो दौड़ कर गया और देखा, सोफी दीवार के अंदर फंसी थी, जैसे पत्थर उसे निगल रहा हो। डेविड ने उसे खींचने की कोशिश की। आग अब चारों तरफ थी। वो बोला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलिनोर की आत्मा चीखी, अगर वो बाहर आई तो मैं मर जाऊंगी। डेविड गरजा, तो मर जा। उसने जोर लगाकर सोफी को बाहर खींचा और उसी पल घर की दीवारें धमाके से फट पड़ी। 5 अंत या शुरुआत। सुबह ब्लैकवुड मैनर राख में बदल चुका था। फायर ब्रिगेड के लोग बाहर खड़े थे। डेविड, एना और सोफी जिंदा थे, लेकिन एना अब भी बोल नहीं पा रही थी। डेविड ने राख में कुछ देखा, वही डायरी, अध जली हुई। उसने आखिरी पन्ना खोला। सिर्फ एक लाइन बची थी, अगर घर राख में बदल भी जाए, वो फिर बनेगा, क्योंकि मैं अब उसका हिस्सा हूं। डेविड ने डायरी बंद की। हवा चली और राख के बीच कहीं एक धीमी हंसी गूंजी। 10 साल बाद, साल 2035। वो जमीन जहां कभी ब्लैकवुड मैनर खड़ा था, अब खाली थी। बस सूखी घास, राख और कुछ जले हुए पत्थर। एक नया परिवार उस जगह पर आया, एडम्स परिवार। जॉन एडम्स, एक लेखक जो सच्ची घटनाओं पर किताबें लिखता था। लूसी, उसकी पत्नी, जिसे इतिहास और पुरानी इमारतों से प्यार था, और उनकी बेटी एला, 10 साल की। जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, लूसी, सोचो कितना अच्छा होगा अगर यही नया घर बनाए। कहते हैं इस जगह पर कभी एक मैशन थी, ब्लैकवुड मैनर। लूसी ने कहा, लोगों ने बताया था कि वो घर शापित था। जॉन हंसा, भूत नहीं होते लूसी, बस कहानियां होती हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूं। और इसी के साथ शुरू हुआ नया निर्माण। नींव उसी राख पर डाली गई और उस राख के नीचे अब भी ब्लैकवुड मैनर की आत्मा सांस ले रही थी। 2 एला और आवाजें। घर बनते ही पहले कुछ दिन सामान्य रहे, लेकिन रात को एला को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी औरत की गुनगुनाहट, कभी किसी बच्चे की हंसी। एक रात उसने खिड़की से बाहर देखा। पीछे के आंगन में राख पर कोई आकृति चल रही थी। लाल कपड़े, खुले बाल और धीमी मुस्कान। तुम्हें डर नहीं लगता, छोटी गुड़िया? आवाज आई। एला चौंक गई। उसने खिड़की बंद कर ली, लेकिन अगले दिन उसकी खिड़की के बाहर मिट्टी में लिखा था, आई रिमेंबर यू। 3 जॉन की किताब। जॉन अपनी नई किताब लिखने बैठा, द घोस्ट ऑफ ब्लैकवुड मैनर। वो लाइब्रेरी गया और वहां से पुराने रिकॉर्ड निकाले। एक पन्ने में उसे एक नाम मिला, डेविड मिलर, 2025, मिसिंग। और उसके नीचे हाथ से लिखा नोट, ब्लैकवुड मैनर बर्न डाउन, 3 सर्वाइव्ड, 1 नेवर फाउंड। जॉन ने भौहें सिकोड़ी, तो कोई बच गया था। लेकिन अगले पन्ने में एक फोटो थी, जली हुई डायरी के साथ खड़ा आदमी, जो कैमरे की तरफ देख रहा था। चेहरा राख से सना हुआ, लेकिन वो जॉन जैसा ही दिखता था। 4 लूसी की बेचैनी। लूसी को घर में अजीब चीजें दिखने लगी। रसोई की खिड़की अपने आप खुल जाती, आईने पर किसी और औरत का चेहरा उभरता। एक दिन उसने देखा, आईने में पीछे खड़ी एक परछाई मुस्कुरा रही थी। लूसी ने पलटकर देखा, कोई नहीं। फिर आईने पर खून से लिखा था, वेलकम होम एलियना। लूसी कांप गई। एलिनोर? उसने बुदबुदाया, और तभी पीछे से हवा चली। फुसफुसाहट, हाँ, और अब ये घर फिर मेरा है। 5 जॉन का रूपांतरण। अगले हफ्ते से जॉन बदलने लगा। वो रातों को घर के बेसमेंट में बैठता, कागज पर अजीब प्रतीक बनाता और बुदबुदाता, घर को शब्द चाहिए ताकि वो फिर जी उठे। लूसी ने देखा, उसके हाथ पर निशान बने हैं, वही पुराने ब्लैकवुड चिन्ह जो कभी थॉमस ब्लैकवुड ने बनाए थे। वो बोली, जॉन, ये क्या है? जॉन ने मुस्कुराकर कहा, मैं सिर्फ कहानी नहीं लिख रहा, मैं उसे पूरा कर रहा हूं। 6 एला का गायब होना। एक रात बिजली चली गई। एला अपने कमरे में थी। दीवार पर छाया बनी, एक औरत की,
जो धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। मुझे तुम्हारा नाम पता है, वो बोली। एला। या कहूं सोफी? एला ने आंखें फैला दी। कौन सोफी? आवाज हंसी, वो जिसे मैंने खो दिया था। अब तू मेरी होगी। अगली सुबह एला गायब थी। सिर्फ उसकी गुड़िया बिस्तर पर थी और दीवार पर लिखा था, द चाइल्ड इज होम अगेन। 7। राग की सांस। लूसी बेसमेंट में दौड़ी। वहां अब एक और वेदी बनी थी, जिस पर खून से लिखे मंत्र थे। बीच में वही अधजली डायरी। जॉन उसके सामने बैठा था, आंखें बंद, और चारों तरफ काले धुएं के गोले घूम रहे थे। जॉन, लूसी चीखी। वो धीरे धीरे आंखें खोलता है, पर अब वो जॉन नहीं था। उसकी आंखें एलिनोर जैसी काली थी। वो बोला, घर ने मुझे चुना है, अब मैं इसका हिस्सा हूं। दीवारों से फुसफुसाहटें उठीं। ब्लैकवुड मैनर फिर लौट आया है, और पूरा घर कांपने लगा। छत से राख झरने लगी। लूसी ने देखा, दीवारों पर उभर रहे नाम, इलियनर, थॉमस, डेविड, अन्ना, सोफी। जॉन, अगला नाम उभर रहा था। लूसी, 8, अंत या पुनर्जन्म। 3 दिन बाद पुलिस पहुंची। घर धुएं से काला पड़ा था। कोई नहीं मिला, सिर्फ एक नई लकड़ी की पट्टिका दरवाजे पर टंगी थी। ब्लैकवुड मैनर, रीबिल्ट 2035। हवा चली और खिड़की के शीशे पर एक हाथ की छाप उभरी, छोटी, बच्ची के हाथ जैसी। उसके नीचे लिखा था, वी आर होम, नई टीम, साल 2055। ब्लैकवुड मैनर की जमीन अब फिर से खाली थी, लेकिन मीडिया हाउस ने वहां डॉक्यूमेंट्री टीम भेजी। द रियल ब्लैकवुड मैनर। टीम के सदस्य थे मैरी स्टीवंस, निर्देशक, साहसी और जिज्ञासु। टॉम ब्राउन, कैमरामैन, जो डरावनी जगहों पर वीडियो बनाने में माहिर था। सारा, रिसर्चर, जो पुरानी कहानियां और रिकॉर्ड्स इकट्ठा करती थी। मैरी ने कहा, सबूत चाहिए। कोई भी कहानी सच है या झूठ, ये हमारी कैमरा में आनी चाहिए। टॉम ने हंसते हुए कहा, अगर घर सच में शापित है तो हम इसे दुनिया को दिखाएंगे। सारा चुप रही। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। इस जगह के बारे में जो भी लिखा है, वो सिर्फ कहानियां नहीं है। 2, पहला अजीब अनुभव। टीम ने घर के लिए कैमरा सेट किया। पहली रात केवल अजीब हवा चली, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करने लगा। सारा ने देखा, स्क्रीन पर खुद की परछाई नहीं थी, बल्कि किसी औरत की धुंधली छाया घूम रही थी। टॉम ने चिल्लाया, मैरी, देखो, ये कैमरा खुद चल रहा है। मैरी कैमरा लेकर दौड़ी, पर पीछे दीवार पर खून से लिखा था, वेलकम बैक। टीम को एहसास हुआ कि ब्लैकवुड मैनर अब केवल भूत नहीं, ये जीवित है, और कैमरा भी उसका हिस्सा है। 3, रिकॉर्डिंग का सच। टीम ने बीती घटनाओं की रिकॉर्डिंग चेक की। सारे फुटेज में हमेशा एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। 2035 की एला, माइकल रीड, जॉन और लूसी। हर बार कैमरा चालू होने के साथ ये परछाई प्रकट होती। मैरी ने धीरे से कहा, मतलब घर हमेशा कैमरे के माध्यम से सबको देख रहा है। सारा ने नोटबुक खोली। ब्लैकवुड मैनर सिर्फ इमारत नहीं, ये एक जीवित आत्मा है जो हर ब्लैकवुड वंश को पकड़ता है। और अब हमारी टीम, उसका अगला निशाना है। 4, पहली गायब होने वाली। रात ढली। टॉम ने कैमरा समेटने के लिए बेसमेंट में कदम रखा, लेकिन उसके कदमों के साथ फर्श चरमराया। एक हल्की हंसी गूंजी। टॉम पलटा, कोई नहीं, लेकिन कैमरे में देखा तो पीछे एक छोटी बच्ची की परछाई थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली। टॉम, आवाज धीरे से आई। टॉम दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, परछाई अचानक उसकी जगह पर खिंच गई। सुबह टीम ने देखा, टॉम गायब था। केवल कैमरा बेसमेंट में पड़ा था और रिकॉर्डिंग चालू थी। रिकॉर्डिंग में टॉम की आवाज, मुझे छोड़ दो, ये घर। लेकिन आवाज अचानक रुक गई और स्क्रीन पर लिखा था, 1 डाउन, 5। आत्माओं का खेल। मैरी और सारा अब बुरी तरह डर चुकी थी। घर के हर कमरे में परछाई घूम रही थी और दीवारों पर बार बार वही नाम और प्रतीक उभर रहे थे। अब हमें जाना होगा, मैरी बोली,
लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया, कमरे की हवा ठंडी हो गई और फर्श से धीरे धीरे खून की रेखाएं बन रही थी। सारा ने देखा, रेखाएं एक आखिरी प्रतीक में मिल रही थी और अचानक खिड़की के शीशे पर लिखा था, वेलकम होम मेरी सारा। आखिरी रिकॉर्डिंग। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा, ब्लैकवुड मैनर का घर फिर खाली था। टीम का कोई पता नहीं था, केवल कैमरा बेसमेंट में पड़ा था। स्क्रीन पर अंतिम फुटेज दिखा, मैरी और सारा दौड़ती हुई, एला की काली परछाई पीछे पीछे, और अंतिम फ्रेम में पूरा घर जिंदा लगता हुआ। फुटेज खत्म होते ही एक धीमी, भयानक हंसी गूंजी। वी आर होम अगेन। अब ब्लैकवुड मैनर शारीरिक रूप से नष्ट नहीं हुआ, पर अपनी शक्ति कैमरे, राख और आत्माओं के माध्यम से फैलाता है। जो भी ब्लैकवुड वंश या नए शिकार आते हैं, वो हमेशा घर का हिस्सा बन जाते हैं। शापित आत्माओं का जाल, घर की नई शक्ति। ब्लैकवुड मैनर अब केवल एक इमारत नहीं रही। राख और पुराने खंडहरों से पुनर्निर्मित घर ने खुद को एक जीवित प्राणी में बदल लिया था। हर दीवार, हर फर्श, हर खिड़की अब आत्माओं का दर्पण बन गई थी। एला की परछाई घर में घूम रही थी। वो अब सिर्फ बच्ची नहीं, बल्कि शापित आत्माओं की रक्षक बन चुकी थी। उसकी हंसी गूंज रही थी, जितना मैं चाहूं उतना डर फैला सकती हूं। हर नए शिकार के आने पर घर की दीवारें खून और राख से नाम और प्रतीक उकेर देती थी। जो एक बार अंदर फंस गया, वो कभी बाहर नहीं निकलता। 2 डॉक्यूमेंट्री टीम का अंत। मैरी और सारा अब बेसमेंट में फंस गई थी। कई दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे और हर कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और नाम उभर रहे थे। एलिनोर ब्लैकवुड, सोफी मिलर, माइकल रीड, जॉन और लूसी और टॉम ब्राउन। सारा ने कंप्यूटर खोला, कैमरा रिकॉर्डिंग चालू थी। स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश उभर रहा था, वेलकम टू योर होम। मैरी ने चिल्लाया, हम यहां से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन जवाब में सिर्फ घर की हंसी और चीखें गूंज रही थी। दीवारें धीरे धीरे खून और राख में बदल रही थी और नीचे की तह में एक गुप्त कोठरी उभर आई। 3 कोठरी का रहस्य। कोठरी में जले हुए डायरी और पवित्र प्रतीक बिखरे हुए थे। एला की परछाई वहां खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और हाथ में पुरानी डायरी की प्रतिकृति थी। जो भी इस घर में आता है, वो मेरा हिस्सा बन जाता है, उसने कहा, और अब तुम भी मेरी सूची में हो। मैरी ने प्रतीक उठाया और कहा, हम इसे रोक सकते हैं। ये सिर्फ प्रतीक नहीं, घर की कमजोर कड़ी है। लेकिन जैसे ही उसने प्रतीक जमीन पर रखा, दीवारें हिलने लगी और कोठरी खुद अपने भीतर खींचने लगी। टू लेट, एला की आवाज आई, योर सोल्स आर माइन। 4 शापित आत्माओं का मिलन। दीवारों से सभी पहले के शिकार, डेविड, एना, सोफी, माइकल, जॉन और लूसी उभर आए। पर अब वे जीवित नहीं थे, बल्कि घर की ऊर्जा में बंधी आत्माएं बन चुके थे। वे हाथ बढ़ा रहे थे मैरी और सारा को खींचने के लिए। हमने कोशिश की, लेकिन घर हमें हर बार पकड़ता है। सारा चीख पड़ी। घर की दीवारें अपने आप बढ़ने लगी और बेसमेंट की छत धीरे धीरे दबाने लगी। हर धड़कन के साथ घर ने उनकी आत्माएं खा ली। 5 ब्लैकवुड मैनर का अंतिम रूप। सुबह जब पड़ोसियों ने देखा, घर स्थिर और शांत लग रहा था, लेकिन राख और खंडहरों के बीच एक नई पेंटिंग उभर चुकी थी। ये पेंटिंग दिखाती थी ब्लैकवुड मैनर, उसके चारों ओर लटकी आत्माएं और बीच में एला की काली आंखें। नीचे लिखा था, द सोल्स आर माइन फॉरएवर। अब घर ने अपने सभी शिकारों को अपनी अनंत सूची में शामिल कर लिया था और कोई भी जो उस जगह पर कदम रखेगा, वो अगला नाम बनने से बच नहीं पाएगा। 6 चेतावनी। ब्लैकवुड मैनर अब भौतिक रूप में नष्ट नहीं हुआ। ये अब केवल कहानी नहीं, बल्कि शापित वास्तविकता बन चुका है। जो भी उसकी जमीन पर कदम रखेगा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए घर का हिस्सा बन जाएगी और हवा में गूंजती हंसी के साथ, वेलकम टू योर एटर्नल होम। नई पीढ़ी। साल 2075। ब्लैकवुड मैनर अब पुराने खंडहरों और राख में था, लेकिन अभी भी
कोई उस जगह पर कदम रखता है, किसी भी नई पीढ़ी का ब्लैकवुड या कोई अनजान व्यक्ति। एक युवा इतिहासकार एलियट हार्पर पुरानी कहानियों की खोज में वहां पहुंचा। उसने सुना था कि ये जगह शापित है, लेकिन उसने इसे चुनौती समझा। ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं, या कम से कम मैं यही सोचता हूं। एलियट ने कैमरा चालू किया, लेकिन जैसे ही उसने बेसमेंट का दरवाजा खोला, हवा ठंडी हुई और दीवारों से पुरानी चीखें उठने लगी। दो घर का पुनर्जन्म। एलियट ने देखा कि दीवारों पर पुराने प्रतीक उभर रहे थे। ब्लैकवुड चिन्ह, खून की बूंदें और नाम। एलियनर, सोफी, माइकल, जॉन, लूसी, मेरी, सारा। फर्श पर राख में नई परछाई घूम रही थी। वो धीरे धीरे उसके पास आई और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। तुम यहां क्यों आओ? आवाज बोली। एलियट की तरह किसी ने जवाब नहीं दिया। परछाई हंसी। अब तुम मेरी सूची में हो। 3 अंतिम प्रतिरोध। एलियट ने डायरी उठाई और पुराने प्रतीक बनाए। अगर ये घर जिंदा है तो इसे कमजोर करना होगा। लेकिन घर ने उसे रोक दिया। दीवारें बढ़ गई, फर्श हिलने लगा और भूतपूर्व शिकार उभर आए। माइकल रीड, एना और डेविड, जॉन और लूसी, मैरी और सारा, सबकी आंखें खाली और काली थी, लेकिन हाथ आगे बढ़ा रहे थे। घर को रोकना असंभव है, उन्होंने कहा। 4 अंतिम जाल। एलियट ने प्रतीक फर्श पर गाड़ा। एक तेज रोशनी फैली, लेकिन घर ने जवाब में अपने ढांचे को बदल दिया। दीवारें खुद को खींचने लगी, छत गिरने लगी और आत्माओं की चीखें बढ़ने लगी। एलियट ने चीखते हुए कहा, मैं इसे खत्म नहीं कर सकता। लेकिन आवाज गूंजी, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि घर अब अनंत है। एलियट को महसूस हुआ कि घर केवल एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित श्राप है, जो हर ब्लैकवुड या नए शिकार की आत्मा को अपने भीतर समेटता है। 5 अंतिम दृश्य। सुबह के पहले उजाले में पड़ोसी सिर्फ ये देख पाए। घर फिर से खंडहर में था, कोई व्यक्ति बाहर नहीं, और राख और धुएं के बीच एक नई पेंटिंग उभर रही थी। पेंटिंग में दिखाया गया ब्लैकवुड मैनर, सभी शिकार और उनकी काली आंखें, और बीच में नई परछाई, एलियट। नीचे लिखा था, द कर्स कंटिन्यूज फॉरएवर। हवा चली और धीरे से गूंजी, वेलकम टू योर एटर्नल होम। 6 समापन। अब ब्लैकवुड मैनर पूरी तरह अनंत श्राप बन चुका था। हर नए शिकार के साथ घर की आत्माएं बढ़ती हैं। कोई भी जो कदम रखता है वो हमेशा के लिए घर का हिस्सा बन जाता है। ब्लैकवुड मैनर, एक घर जो कभी खत्म नहीं होता, एक श्राप जो सदैव जीवित रहता है।